Hello bachcho, let's see this question. So our question says that three 2 ohm resistors A, B, C are connected as shown in figure. Each of them dissipates energy and can withstand a maximum power of 18 watt without melting. Find the maximum current that can flow through the three resistors. तो हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग को थ्री रेजिस्टर दिए हुए हैं 2 ओम के और मैक्सिमम पावर जो है वो हमें दिया हुआ है 18 वॉट विदाउट मेल्टिंग. हमें मैक्सिमम करंट फाइंड करना है हमारे तीनों रेजिस्टर्स से. तो इस क्वेश्चन में हम लोग को मैक्सिमम पावर दिया हुआ है, हमें करंट निकालना है और हमें रेजिस्टर दिया हुआ है. मान लेते हैं हम अभी 2 ओम रेजिस्टर के लिए देख रहे हैं, तो रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम हो जाएगा. तो हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम की कंसेप्ट को देख लेते हैं. दैट सेज जो पावर होता है वो इक्वल होता है वोल्टेज इनटू करंट. एंड हमारा जो सेकंड कंसेप्ट है वो है दैट V इज इक्वल टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ. तो जब हम V को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा एक नया फॉर्मूला आ जाता है दैट P इज इक्वल टू V के जगह पर हम आई आर पुट करेंगे एंड ये हमारा आ जाएगा आई स्क्वायर आर. यानी फाइनली जो पावर का फॉर्मूला हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा आई स्क्वायर आर. तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. पावर को हम पुट करते हैं 18, आई हमें निकालना है एंड आर हम पुट करते हैं 2 ओम रेजिस्टर के लिए. तो आई स्क्वायर हमारा आ जाएगा 18/2 दैट इज 9. दैट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू 3 एम्पेयर. यानी हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 3 एम्पेयर का. यानी 3 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है रजिस्टर ए से. यानी ए से 3 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है. हमें अब बी और सी रजिस्टर से निकालना है कि कितने करंट फ्लो कर रहा है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो ये दोनों रजिस्टर है उन दोनों में जो वोल्टेज होगा वो दोनों में सेम होगा. ये दोनों रजिस्टर के लिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं. तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है वो V है. तो दोनों का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा V इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि इस रजिस्टर से I1 करंट जा रहा है एंड इस रजिस्टर से I2 करंट जा रहा है. और हमारा जो टोटल करंट है जो कि है I, वो तो इसके इक्वल आ जाएगा I1 प्लस I2 जो कि है हमारा 3 एम्पेयर. तो हम पहले लिखते हैं अपने इस 2 ओम के लिए जो कि है V इज इक्वल टू I1 इंटू आर है हमारा 2. एंड हम सेकेंड के लिए लिखते हैं दैट सेज V इज इक्वल टू I2 इंटू आर है हमारा ये भी 2. क्योंकि ये दोनों वोल्टेज सेम है यानी हम लिख सकते हैं I1 2 इज इक्वल टू I2 इंटू 2. यानी 2 यहाँ पर हमारा कैंसिल होने से हमें ये मिल गया दैट I1 इज इक्वल टू I2. यानी हमारा जो दोनों करंट फ्लो कर रहा है वो सेम है. तो अब इस इक्वेशन को हम इसमें यूज़ करते हैं. क्योंकि हमारा I1 I2 की इक्वल है तो हम I2 को I1 लिख सकते हैं. दैट विल बी इक्वल टू 3. यानी 2I1 इज इक्वल टू 3. यानी I1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3/2 दैट विल बी 1.5 एम्पेयर. यानी हमारा जो B रेजिस्टर से करंट फ्लो होगा वो होगा 1.5 एम्पेयर एंड C से जो करंट फ्लो होगा वो भी होगा 1.5 एम्पेयर. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए जो कि है मैक्सिमम करंट दैट आर फ्लोइंग थ्रू थ्री रेजिस्टर्स. सो होप यू गॉट दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.